हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मिसाइल्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस पूछने के लिए। और इसमें से जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है और उसके बाद आपको डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है। देखो इस तरह का कुछ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है मिसाइल का, ताकि आपके नंबर्स जो हैं वो बिल्कुल एश्योर हो जाएँ कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहना। तो फटाफट से शुरू करते हैं इसे पढ़ना। इसके बारे में लाइंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली एक मिसाइल होता क्या है। जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ डर्ट प्रेजेंट होती है। तो हम ये देखने वाले हैं कि जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम उसके ऊपर साबुन लगा रहे हैं या डिटर्जेंट से हम उसको वॉश कर रहे हैं, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें कि हम उस डर्ट को निकालने के लिए उसका यूज़ करें। और जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा है, वो डर्ट कपड़े से निकल कैसे रही है सोप की हेल्प से। ठीक है। सोप में बेसिकली क्या होता है, सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। और इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, फिलिक जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, लविंग। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है ये वाटर लविंग पार्ट होता है। तो ये पानी के पास प्रेजेंट होता है, पानी की तरफ प्रेजेंट होता है। और एक होती है इसके अंदर इस तरह की चेन, जो कि क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, और हाइड्रो का मतलब आपको पता ही है वाटर, मीन्स इट इज़ वाटर हेटिंग एंड। तो ये वाटर से दूर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब एक एंड जो है वो हाइड्रोफिलिक एंड होता है इस सोप मॉलिक्यूल का, और दूसरी जो टेल होती है इसकी वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसकी। ठीक है। तो जब कोई भी कपड़े के ऊपर सोप सोल्यूशन सपोज डर्ट प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये हमने एक क्लॉथ का सरफेस ले लिया। ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये डर्ट प्रेजेंट है कोई भी। अब डर्ट जो है वो ज़्यादातर उस ऑयल बेस्ड ही होती हैं। तो अब इस ऑयल को सेपरेट करने के लिए हम इस सोप सोल्यूशन का यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करते हैं, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मिलके कुछ इस तरह का एग्रीगेट फॉर्म करते हैं। जो इसका हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग एंड होता है वो जनरली किसी ना किसी आयन का सोल्ट होता है, किसी ना किसी सोल्ट का आयन होता है, सॉरी। ठीक है। जैसे कि Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, कोई भी सोल्ट हो सकता है, अलग अलग डिटर्जेंट्स पर, अलग अलग सोप्स पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये डर्ट के ऊपर हम सोप को रब करते हैं, या वो हम कहते हैं कि हमने उसको डिटर्जेंट में अच्छे से डिप करके रखा है कपड़े को, तो वो सोप के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस तरह का एक एग्रीगेट बना लेते हैं डर्ट के आसपास। अब इसके अंदर जो ये कलर्ड पार्ट से आपको दिख रहा है, ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड। देखो यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, ये कौन सा एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये कौन सा एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड है। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो है डर्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर वाटर तो नहीं है ना, तो जो वाटर हेटिंग पार्ट होगा, जो वाटर हेटिंग पार्ट है, यानी कि जो हमारी टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल, वो क्या करेगी, डर्ट के आसपास एग्रीगेट बना लेगी, इसको घेर के खड़ी हो जाएगी सोप के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। दोबारा से सुनो इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सोप के मॉलिक्यूल्स में हमने ये जो टेल के बारे में पढ़ा है ना, ये जो टेल है, हाइड्रोफोबिक एंड है जो इसका, ये क्या करता है, ये इसकी साइड प्रेजेंट हो जाता है डर्ट की साइड। अभी जैसे ये मैंने कैप्सूल्स की फॉर्म में बनाया है, इसको आप ऐसे इमेजिन करो। ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, सभी जगह पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। जो इसकी टेल होती है वो डर्ट की साइड होती है। डर्ट की साइड क्यों है, क्योंकि अब देखो ये कैसी है, वाटर हेटिंग है, मतलब इसको वाटर पसंद नहीं है, तो ये दूसरे मीडियम में जाएगी ना, बाहर तो सब जगह वाटर ही है, डर्ट के आसपास इकट्ठी हो जाएगी इसकी वाटर हेटिंग टेल, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है। ठीक है। तो अब ये जो टेल है ये डर्ट की तरफ हो जाती है, और जो ये जो सोल्ट वाला जो एंड, आयन वाला जो एंड होता है वो वाटर लविंग होता है, वो दूसरी तरफ वाटर की तरफ फेसिंग होता है। तो इस तरह का कुछ एग्रीगेट बन जाता है डर्ट के आसपास। उसके बाद ये जो है एग्रीगेट स्ट्रॉन्ग होने लगता है, डर्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इकट्ठा सर्कुलर स्ट्रक्चर सा बना लेता है। और फिर जैसे जैसे ही हम उसको वाटर से रिंस करते हैं, जैसे ही हम उसको वाटर से रिंस करते हैं, तो जो डर्ट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स, उनको लेकर बाहर चले जाते हैं। सोप के मॉलिक्यूल्स डर्ट के मॉलिक्यूल्स को लेकर बाहर चले जाते हैं, मीन्स वॉश हो जाते हैं क्लोथ से, और हमारा जो क्लोथ है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है। सो दिस वॉज द कम्प्लीट प्रोसीजर। एक बार दोबारा से मैं इसको बता देती हूँ। जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दो एंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड और एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो वाटर लविंग एंड होता है, जनरली वो डर्ट मॉलिक्यूल से अवे प्रेजेंट होता है। और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक एंड, जो कि वाटर हेटिंग एंड होता है, और वो डर्ट की साइड फेसिंग करके
प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके आओगे, और जब आपको पूरा प्रोसीजर दिखाना होगा कि किस तरह से क्लीनिंग हो रही है तो आप ये वाला पूरा डायग्राम बनाओगे। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह कपड़े के ऊपर कोई भी डर्ट प्रेजेंट होती है उसके अराउंड इस तरह का एग्रीगेट बन जाता है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसकी, वो डर्ट मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर कलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फाइनली जब वो सर्कुलर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो वो सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लॉथ से डर्ट को लेकर निकल जाते हैं और क्लॉथ जो है वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि लिखना कैसे है बुक के अंदर थोड़ा डिटेल में। मिसाइल क्या होता है? अ मिसाइल इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इन वाटर। एक मिसाइल जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि पानी के अंदर बनता है, पढ़ा अभी हमने। बाय एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एग्रीगेट करके विद देयर हाइड्रोफोबिक टेल इनवर्ड्स। हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ होती है? इनवर्ड होती है, डर्ट की साइड होती है, एंड हाइड्रोफिलिक हेड आउटवर्ड। हाइड्रोफिलिक हेड कैसे होता है? बाहर की तरफ होता है। मिसाइल्स जो हैं वो टाइनी इनविजिबल सोप बबल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जब सोप जो है, व्हेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, जो हाइड्रोफोबिक टेल है, इट विल नॉट, हाइड्रोफोबिक टेल विल नॉट बी soluble in the water, so hydrophobic, the soap will align along the surface of water with the ionic end in the water, and the soap will, the hydrocarbon tail protruding out of the water, water के यहाँ water है तो water के बाहर, तो इनसाइड वाटर व्हाट हैपन्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक यूनिक ओरिएंटेशन बना लेते हैं, और इसी की वजह से जो इन क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स के, उसके बाद इसी फॉर्मेशन को हम मिसाइल बोलते हैं। सोप जो है वो क्लीन कर पाता है क्योंकि ओनली डर्ट कैन बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसाइल। इस मिसाइल के सेंटर में सिर्फ डर्ट ही कलेक्ट हो पाती है, इसीलिए ये जो है सोप जो है वो क्लीन कर सकता है सरफेस को। ठीक है, soap in the form of missiles is able to clean since only dirt can be collected in the middle of the missile. This missile stay in the solution as colloid and will not come together to precipitate because of ion repulsion. अब ये जो मिसाइल बनती है ना, अब ये जो मिसाइल है सोल्यूशन के अंदर कोलॉइड की फॉर्म में रहती है, मतलब मिक्स अप नहीं होती है ये। ठीक है, इसी वजह से इससे प्रेसिपिटेट की तरह ये बाहर नहीं निकलती, डर्ट को लेके बाहर निकलती है। ठीक है, नाउ डर्ट सस्पेंडेड इन मिसाइल्स इज ईजिली रिंस्ड अवे। रिंस्ड अवे मतलब पानी से हम इसको ईजिली साफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो सोप मिसाइल्स होते हैं, अब आप कहोगे उसकी जो अपीयरेंस होती है थोड़ी क्लाउडी सी होती है, झाग सा दिखता है हमें, वैसा क्यों है? तो जो सोप की जो मिसाइल्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर पाती हैं, और जब लाइट उस पर से स्कैटर होती है तो वो हमें क्लाउडी नज़र आते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज योर टॉपिक ऑफ मिसाइल्स। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।